बिक्री कर के रूप में बता रहे थे क्या कि बिक्री कर के रूप में जो भी चीज़ आप सेल किए, जो भी चीज़ आप बेचे, उसका 10वां भाग आप राजा को दे दीजिए। जो आदमी इसको छुपाता था उसको सीधा सीधी मृत्युदंड दे दिया जाता था। तो इसको कोई बचाता नहीं था, जो भी बचाया सीधा मृत्युदंड। तो ये क्या था, बिक्री कर का मूल्य का 10वां रुपया, यानी 10 रुपया का कोई चीज़ हम बेचे तो 1 रुपया आपको किसको देना है, राजा को देना है, यानी कि उसमें जमा करना है, वो टैक्स था। उस समय जो मौर्यकालीन शासन चल रहा था, उस समय सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था, सुवर्ण या निश्चित। ये क्वेश्चन आया हुआ है, सुवर्ण या निश्चित। सोने के सिक्कों का क्या नाम था, सुवर्ण या निश्चित। जबकि चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था, कांसापन। चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था, कांसापन या धरन काकनी। धरन कांसापन या धरन काकनी। चांदी के सिक्के को कांसापन या धरन काकनी। तो ये जो सिक्के जारी करने वाला जो मुख्य अधिकारी होता था, सिक्कों को जारी करने वाला मुख्य अधिकारी, उसको क्या कहते थे, लवणाध्यक्ष। सिक्कों को जारी करने वाला मुख्य अधिकारी क्या कहलाता था, लवणाध्यक्ष। अब अगला टॉपिक क्या किए, मौर्यकालीन ललित कला एवं वास्तुकला के बारे में बात किए। ललित कला और वास्तुकला। तो सबसे पहले हम लोग क्या, राजा प्रासाद। राजा प्रासाद, चंद्रगुप्त मौर्य का जो भवन था, चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल था, उसको क्या बोला जाता था, राजा प्रासाद। वो लकड़ी का बना हुआ था। किस चीज का बना हुआ था, और कहाँ है, कहाँ उसका अवशेष मिला है, कुम्हरार पटना में। कहाँ मिला है, कुम्हरार पटना में। कितना स्तंभ वाला वो था, 80 स्तंभ था उसमें। अवशेष से पता चला है कि उसमें कितना थे, 80 स्तंभ थे। दूसरा एक है यक्षिणी की मूर्ति, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ। यक्षिणी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, मौर्यकालीन यक्षिणी की मूर्ति दीदारगंज पटना से प्राप्त हुई है। मौर्यकालीन यक्षिणी की मूर्ति दीदारगंज पटना से प्राप्त हुई है। फिर तीसरा बात की हम लोग गुफा के बारे में। किसका बारे में, गुफा। गुफा के बारे में दो लोगों का नाम ले आता है मौर्यकाल में, एक अशोक और दूसरा दशरथ। अशोक ने बराबर की पहाड़ियों में सुदामा गुफा का निर्माण करवाया था। गुफा का क्या नाम था, सुदामा गुफा का निर्माण करवाया था। किसके लिए, आजीविकों के निवास करने के लिए। किसके लिए बनाया था, आजीविकों के निवास करने के लिए। आजीविकों के निवास के लिए, निवास के लिए। और इनका जो पौत्र था दशरथ, कौन, दशरथ, इसने एक गुफा है, उसका नाम है लोमस ऋषि गुफा, जो सबसे फेमस है। जितना भी गुफा बना उसमें सबसे फेमस गुफा कौन सा है, लोमस ऋषि गुफा। और साथ में नागार्जुन गुफा का निर्माण करवाया था। ये जो लोमस ऋषि गुफा है ना, ये बराबर की पहाड़ी में ही है। हाँ, ये लोमस ऋषि वाला गुफा उसमें नहीं खुवाए थे। लोमस ऋषि वाला जो गुफा है ना, ये बराबर पहाड़ी में ही है। किसमें है, और ये नागार्जुन जो गुफा है, ये है कौन सा, नागार्जुन गुफा, नागार्जुन पहाड़ी में, नागार्जुन गुफा नागार्जुन पहाड़ी में।